हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की, टैली सर्टिफाइड पार्टनर। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिल की एंट्री आप कैसे करेंगे। तो ये हमने एक बिल एंटर किया था, लेकिन जब हम बिल एंटर करते हैं तो हमारे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस इनवॉइस पे काम करते हैं, जो आपको टैली में अगर आप बेसिक अकाउंटिंग भी करते हैं तो आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो वो क्या क्या है और वो किस तरह से मैनेज होंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा ऑप्शन है बिल नंबर का। तो बिल नंबर में हम प्रीफिक्स सफिक्स कैसे ऐड करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, हमें इसमें बैंक ऐड नहीं हुआ था कल, तो बैंक ऐड करेंगे हम। तीसरा ऑप्शन है, कई बार हमको ये होता है कि हमने ये आइटम दी है डेस्कटॉप, इसके साथ हम कोई आइटम देते हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि इसके आगे कोई वैल्यू ना आए, ये सिर्फ क्वांटिटी ऐड हो। तो इस ऑप्शन को, क्योंकि अभी मैं अगर इसको कंट्रोल ए करूंगा तो यहाँ पे ये हट जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी इनवॉइस पे ये ऑप्शन भी प्रिंट हो, उसके आगे वैल्यू ना हो तो भी वो क्वांटिटी में शो हो। तो ये सारे ऑप्शन कहाँ से एनेबल्ड होंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप ऊपर देख रहे हैं, गो टू, यहाँ आप जाएंगे और यहाँ पे आप जाएंगे अल्टर मास्टर में, और यहाँ आप जाएंगे वाउचर टाइप में। तो चूंकि हम सेल्स का वाउचर एंटर कर रहे हैं तो हम सबसे पहले सेल्स का वाउचर ही सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ आप देखेंगे सारे ऑप्शंस जितने भी इससे रिलेटेड हैं सेल्स इनवॉइस से, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है, क्योंकि हमने सेल्स बनाया हुआ है तो ये सेल्स के नाम से है। आप अलग अलग वाउचर टाइप्स भी बना सकते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। सेल्स लोकल के लिए अलग सेल्स, अनरजिस्टर्ड के लिए अलग सेल्स, किसी और डीलर्स के लिए अलग सेल्स, तो कितने भी तरीके के वाउचर टाइप आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको आराम से हो जाएगा। यहाँ हम जाएंगे, लेकिन अभी हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक सेल्स का लेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन है, और जैसे ही हम इस पे एंटर करते हैं तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है री नंबर, दूसरा होता है ओरिजिनल रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर का होता है मतलब कि आपने एक इनवॉइस एक बार बना दी और अगर गलती से उसको आपने डिलीट कर दिया तो एक नंबर आप कभी दोबारा नहीं बना पाएंगे। वो हमेशा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कंटिन्यूअसली चलेगा, आपका कभी भी कोई भी बिल नंबर इधर से उधर नहीं होगा। ये ऑप्शन बहुत काम का है, और इसको आप यूज करेंगे तो आपकी अगर इनवॉइस वगैरह आप बनाते हैं, ई वे बिल बनाते हैं, तो आप इस ऑप्शन को ही यूज करें। ये ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपके बिल नंबर कभी भी मिसमैच नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन री नंबर है, ये हमारा टैली में पहले से ही है, और अगर आप टैली थोड़ा बहुत भी चलाते हैं तो आपको पता होगा कि इन केस आपने 1 2 3 4 10 नंबर तक बिल बनाए हैं और उनमें से कोई एक बिल नंबर डिलीट हो जाता है तो वो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, री नंबर का भी और रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर का भी। इसके बाद हमारा यहाँ पे री नंबर हमने कर दिया। यहाँ पे हम आए सेट अल्टर नंबरिंग डिटेल। आप इनवॉइस में प्रीफिक्स या सफिक्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है जहां से आप ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन है स्टार्टिंग नंबर। आप बिल नंबर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 नंबर से करना चाहते हैं, 2 नंबर से, 10 नंबर से, 20 नंबर से, 101 से, 120 से, जो भी आपकी इच्छा होती है वो बिल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। दूसरा होता है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। आपको पता है कि आपने आज 1 नंबर बिल स्टार्ट किया और पूरे साल में आपके 999 बिल तक कट सकते हैं, यानी कि आपकी डिजिट मैक्सिमम 3 ही होगी। या आपको लगता है कि नहीं मेरे तो हर साल 2000 बिल तक कट जाते हैं, तो आपकी 4 डिजिट काउंट होगी। आपको लगता है नहीं मेरे तो 100 भी पूरे नहीं होते हैं, तो आपकी 2 डिजिट काउंट होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट्स 3 रहनी है। ओके, 999 बिल बहुत होते हैं। यहाँ इसके बाद प्रीफिल विद जीरो, क्योंकि आपने 1 नंबर बिल से स्टार्ट किया है, लेकिन आज एक ही नंबर है, बाद में धीरे धीरे वो बढ़ते हुए आपका 999 तक पहुंचेगा। तो ये बोल रहा है कि आपको हमेशा ही 3 डिजिट ऐड करनी है या आपको इसको छोड़ देना है। अगर आपको आज से ही 3 डिजिट लेके चलना है तो यहाँ पे प्रीफिल विद जीरो करेंगे, तो आपका जो बिल नंबर पहला बिल नंबर होगा वो होगा 001। ओके, तो इसलिए इसको यस कर दिया मैंने अभी। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। यहाँ आएगा ऑप्शन प्रीफिक्स का। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप बिल में सिर्फ प्रीफिक्स जोड़िए और बिल नंबर को आगे छोड़ दीजिए। तो ये एक तरीका होता है।
जिससे हम बिल नंबर क्रिएट करते हैं। ओके, लेकिन कुछ लोग सफिक्स भी ऐड कर देते हैं। तो मैं आप तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के बारे में, यहाँ सेकंड ऑप्शन है आपके पास अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं सारे ऑप्शन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बताया कि टैली जो है बेसिक्स, एडवांस, मास्टर्स सब चीजें इसी के अंदर हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें बता के चलेंगे, लेकिन अभी बेसिक्स के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं अभी मैं सिर्फ उनको ही आपको इस वीडियो के अंदर लूंगा। तो इसीलिए मैं जितनी चीजें जरूरी हैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, तो वही मैंने बताया कि कई बार हमें होता है कि हमें क्वांटिटी डालनी है बट इसका रेट नहीं डालना है। तो यदि आपने ये यस कर दिया है तो आप सिर्फ क्वांटिटी डाल के भी बिल क्रिएट कर सकते हैं, उसका प्राइस आप बाद में डाल सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जैसे चालान बनाना है उसके अंदर मुझे प्राइस नहीं डालना है, प्राइस मैं बाद में डालूंगा, फिलहाल मुझे क्वांटिटी मैनेज करके चलना है। तो इस ऑप्शन को अगर आपने यस किया हुआ है तो आप बिना अमाउंट डाले भी अपना बिल क्रिएट कर सकते हैं। उसके इसके बाद ऑप्शन आता है अलाउ नरेशन इन वाउचर्स। तो नरेशन हमेशा एनेबल्ड रहती है इसके अंदर, वाउचर के अंदर, बट बिल पे प्रिंट नहीं आती। तो बिल पे कैसे प्रिंट आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपका ईच नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर्स, इसको आप छोड़ दीजिए। ओके, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। ये एक ऑप्शन है व्हाट्सएप वाउचर्स आफ्टर सेविंग। तो अभी हमने एक नया फीचर्स लॉन्च किया है व्हाट्सएप का। आप कोई भी इनवॉइस जैसे ईमेल करते थे पहले, इसी तरीके से आप अपनी इनवॉइस को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं टैली के थ्रू, बिना अपना दूसरे वाला व्हाट्सएप किए हुए। ये व्हाट्सएप बिजनेस है अलग तरीके का। तो इसके थ्रू आप कोई भी इनवॉइस भेज सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप वाउचर आफ्टर सेविंग, कि जैसे ही आपने बिल सेव किया वो व्हाट्सएप भी हो जाए। तो अगर आपने इसको यस कर दिया तो ये व्हाट्सएप करने के लिए आपका हैंड टू हैंड रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं अभी नो कर देता हूँ। इसके बाद आता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। आप चाहते हैं कि जैसे ही मेरा बिल सेव हो उसके साथ ही उसका एक प्रिंट आउट भी निकल जाए, तो ये ऑप्शन भी आप यस रख सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आएगा डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। तो इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टैली में बाहर से ही ये ऑप्शन एनेबल्ड रहता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आएगा, अगर आप इसके अंदर जो आइटम्स डालेंगे वो सारी नील रेटेड होंगी तो ऑटोमेटिक ही वो सप्लाई के नाम से बन जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन वही आ गया आपका बैंक का। तो अगर आपने बैंक बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप बैंक ऐड कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया डिफॉल्ट ज्यूरिडिक्शन। तो यहाँ पे आप अपनी ज्यूरिडिक्शन का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है सेट अल्टर डिक्लेरेशन। आप चाहते हैं इनवॉइस पे मैं अपनी मर्जी का डिक्लेरेशन डालना चाहता हूँ, तो इसको भी यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप टाइप करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नोटपैड में एक फाइल बनाएं और उसको यहाँ पेस्ट कर दें, तो बहुत इजीली आपका डिक्लेरेशन मैनेज हो जाएगा। यहाँ आती है नेम ऑफ क्लास। आप वाउचर्स की क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मैं इनवॉइस बनाऊं तो ना मुझे जीएसटी लगाना पड़े, ना डिस्काउंट डालना पड़े, ना राउंड ऑफ डालना पड़े, सब चीज ऑटोमेटिक आ जाए, मैं सिर्फ एक आइटम एंटर करूं और मेरा बिल रेडी हो जाए। तो इस ऑप्शन को आप यूज करेंगे तो ये आपका काम बहुत इजी कर देगा। तो यहाँ हम इसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप डिस्काउंट का लेजर का सीजीएसटी, एसजीएसटी, आई जीएसटी, राउंड ऑफ, जितने भी लेजर चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो अभी मेरे पास सीजीएसटी एसजीएसटी बना हुआ है, लेकिन मैंने अभी डिस्काउंट का लेजर नहीं बनाया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बनाऊंगा। डिस्काउंट का लेजर यहाँ से बनाएंगे डिस्काउंट, और यहाँ इसको लेंगे एक्सपेंसेस में, और यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट। ओके, तो जैसे ही आपने डिस्काउंट किया नीचे जीएसटी ऑटोमेटिक नोट एप्लीकेबल हो गया है। तो इसको हम कंट्रोल ए कर देंगे। अब ये पूछ रहा है डिस्काउंट किस तरह से रहेगा। ओके, तो यूजर डिफाइन करना चाहेगा या ये ऑटोमेटिक आएगा, तो ये चीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें यूजर डिफाइन हो तो वो भी हो सकता है, आप चाहें नहीं ऑटोमेटिक आ जाए तो वो भी ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ कि एज पर यूजर डिफाइंड वैल्यू। ओके, या फिर बेस ऑफ क्वांटिटी, जो भी आप ऑप्शन चाहें वो आप कर सकते हैं। टोटल सेल, तो यहाँ पे आपको चूज करना है। ओके, तो अभी हम इसको एज यूजर डिफाइंड वैल्यू कर देते हैं और यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है फ्रेट, हमें फ्रेट भी लगाना है। तो फ्रेट का लेजर कैसे बनेगा ये भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्रेट भी चूंकि मेरा एक्सपेंसिव ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरा बिल बने
अब मेरे एक बिल के अंदर 18%, 12%, 5% अलग अलग तरीके के आइटम है, तो इसके हिसाब से ही मेरा फ्रेट का चार्ज कैलकुलेट है हो ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन को यस करना है, और यहाँ पे इसमें गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि आप गुड्स का भी बिल काट सकते हैं और सर्विस का भी, तो दोनों को ही आप सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे इसको भी ओके कर दीजिए। इसके बाद इसमें भी आप यूजर डिफाइंड वैल्यू कर दीजिए। इसके बाद हमारे CGST, SGST, IGST ये सब लेजर सेलेक्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे कि ऑटोमेटिक नंबरिंग कर ले। तो एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, इस ऑप्शन को यस करेंगे और नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और इसको यस कर देंगे। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कि याद रखिएगा मैंने यहाँ पे रीनंबर किया है, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये हमारा कैसे काम करता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ऑटोमेटिक बिल चेंज हो गया है, तो इस तरीके से आपका बिल नंबर आ जाएगा। अगर हमने प्रीफिल विद 0 नहीं किया होता तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारी ये इनवॉइस बन चुकी है। अब हम और इनवॉइस बनाएंगे, और इनवॉइस बनाने के लिए सही तरीका जो बिलिंग करने का है वो यही है जो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप चाहें तो वाउचर से भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी प्रैक्टिस है आप लोगों की, लेकिन जो बेस्ट तरीका है आपका बिलिंग ऐड करने का, वो सबसे सही तरीका है आपका, आपको जाना है DAS में, सेल रजिस्टर में, यहाँ एंटर करना है और यहाँ पे एंड का बटन दबाना है, या फिर समझिए एंड के वाउचर्स पे आना है जो भी आपने लास्ट वाउचर एंटर किया है, और उस पे आपको ऐड वाउचर, यहाँ पे देखिए ऐड वाउचर का ये ऑप्शन है, इस ऐड वाउचर को क्लिक करना है या ऑल्ट के साथ ए प्रेस करना है। तो जैसे आप ऑल्ट के साथ ए करेंगे तो आपका नया वाउचर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप नया वाउचर क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट ए कर देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज और है, कुछ लोग चाहते हैं कि जब भी हम बिल एंटर करें तो हमारे सामने ये ऑप्शन आए कि आज यहाँ पे डेट क्या है, क्योंकि अभी जब हमने इसको ऑल्ट ए किया तो इसने स्किप डेट वाले पार्ट को स्किप कर दिया, वो दिखाई नहीं दिया। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, F2 प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो F2 प्रेस करके हम यहाँ पे डेट के ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे ये F2 है, इससे हम जा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो बिलिंग है ऑटोमेटिक मुझे पता चलता रहे कि मेरी बिलिंग किस नंबर की किस डेट की चल रही है, और मुझे ये डेट डालने के लिए सबसे पहले इंटीमेट करे। तो यहाँ आप F12 दबाइए और यहाँ पे ये ऑप्शन है स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। अगर आपने इसको नो कर दिया तो ये आपको पहले डेट के लिए बोलेगा। देखिए अब मैं दोबारा से वाउचर खोलता हूँ, ऑल्ट के साथ ए दबाता हूँ, तो ये पहले आपको डेट डालने के लिए बोलेगा। अगर आपने डेट को छेड़ दिया तो ठीक है, नहीं किया तो आप एंटर करके नीचे जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको डेट को देखना होता है कि क्या डेट है, और उनकी प्रैक्टिस ऐसी नहीं होती कि वो F2 प्रेस करें। तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन अगर आप इनेबल कर देंगे तो आपकी डेट ये पहले मांगेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे फटाफट बिल बनाते हैं। ये मैंने कर दिया, ये मैंने डेस्कटॉप, ये देखिए पहला ऑप्शन, इसको मैंने वैल्यू 0 कर दी, और यहाँ पे मैंने अभी CGST SGST कुछ नहीं लगाया, उसके बाद भी ये मेरा बिल सेव हो जाएगा। देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन मैंने आपको बताया था, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है ये, जिसकी वजह से ये काम हुआ है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको CGST SGST कुछ भी नहीं डालना है, और 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपकी इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी अगर आप वो वाला ऑप्शन यूज करेंगे जो मैंने वाउचर क्लास बनवाई थी। तो यहाँ पे फिर से ऑल्ट के साथ ए दबाऊंगा और यहाँ पे एक बार फिर F8 प्रेस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे F8 प्रेस किया तो यहाँ हमें ये वाउचर क्लास मिल गई है जो हमने अपनी बनाई थी। तो ये देखिए यहाँ पे आपके लिए कितना इजी हो गया, पार्टी सेलेक्ट की और आपने आइटम सेलेक्ट की, और यहाँ हमने एक डाल दिया और इसको सेव कर दिया। ये 2 बिल मेरे बिना आइटम्स के क्रिएट हो चुके हैं। ओके, एक बिल और क्रिएट करता हूं। आप एक चीज देख रहे होंगे कि डेस्कटॉप को जब मैंने पहली बार एंटर किया था
तो उसकी जो वैल्यू थी वो थी 59,000 के आसपास। सेकेंड टाइम जब मैंने उसको एंटर किया तो उसकी वैल्यू आ गई 25,000। इसके बाद मैंने जब थर्ड टाइम इसको एंटर किया तो इसकी वैल्यू आ गई 16,000। तो ये टैली का एक फैक्टर है जिसमें ये एवरेज कैलकुलेशन लेके चलता है। तो जब भी आप स्टॉक आइटम्स की वैल्यूएशन करते हैं तो यहाँ पे ये एवरेज यानी कि एक हिसाब से अभी क्या हुआ कि एक 3 डेस्कटॉप की जो कीमत है वो 59,000 रुपए ही है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बार कीमत डाली है, बाकी टाइम्स हमने फ्री डाल दिया। तो इसने चारों को एक कीमत मान ली है कि चार जो हमारे डेस्कटॉप हैं उनकी कीमत 59,000 रुपए है। तो ये इस हिसाब से वैल्यूएशन करता है। तो आप ये समझिएगा, कई बार वैल्यूएशन के लिए हमारे पास फोन आता है कि हमारी वैल्यूएशन सही नहीं आ रही है, तो वहां पे आपको फिर फीफो लीफो इस तरीके के ऑप्शन होते हैं जो मैं आगे आपको बता दूंगा, तो ये आप एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इनवॉइस और क्रिएट कर दी। तो ये हमारी 4 इनवॉइस होती है। तो री नंबर और रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर बताने की वजह से मैंने ये सारे वाउचर एंटर किए हैं। तो इसमें आपको क्या दिक्कत आएगी, इन केस मैं यहाँ पर ये नई पार्टी ले लेते हैं जिससे हमें पता रहे। ये मैंने नई पार्टी ले ली। तो आप देख रहे हैं 4 अलग अलग पार्टियों के नाम से बिल कटा हुआ है, और गलती से या समझदारी से, दोनों ही तरह से ये गलती हमसे हो जाती है। कई बार कीबोर्ड की प्रॉब्लम की वजह से भी ये ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत सालों से टैली सेल कर रहा हूँ, तो मैं बहुत जगह देख चुका हूँ कि कई बार कीबोर्ड्स का इश्यू होता है। क्लाइंट बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी गलती हो जाती है। तो अब क्या हुआ, री नंबर में यहाँ पे मैंने ये वाउचर डिलीट कर दिया, 3 नंबर को मैंने डिलीट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 3 नंबर डिलीट हुआ, और मैं यहाँ ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि 3F इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 3 नंबर था या 4 नंबर था। अब मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, क्योंकि इसने ऑटोमेटिक री नंबर कर दिया और नीचे वाले बिल को वापस ऊपर कर दिया। तो इसकी वजह से मैं जो आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको हमेशा री नंबर की जगह रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर यूज करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि डिलीट ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर डिलीट कर भी देते हैं तो क्या फायदा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी एक वाउचर हम और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर गए, ओके, एक वाउचर और क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए कीमत कम आती रहेगी हर बार। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 वाउचर्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर को एनेबल करते हैं। सेल्स में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, और यहाँ सेल्स में जाके इसको रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर कर देंगे, और इसको एंटर एंटर कंट्रोल ए करेंगे और इसको यस कर देंगे। तो अब आप देखिए कि मेरे पास अब फिर से 5 वाउचर्स हैं, और मुझसे गलती से ही फिर से ये 4 नंबर डिलीट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट डी किया और ये डिलीट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 4 नंबर डिलीट हुआ, लेकिन 5 नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 5 नंबर बिल अभी भी उसी पार्टी का है जिस पार्टी का वो था। तो अगर गलती हुई भी है तो मेरा एक बिल डिलीट हुआ है, और उस बिल को मैं याद करके या फिर दोबारा से उस पार्टी को दे दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है, 100 बिल हैं, 200 बिल हैं, तो सारी पार्टियों का मिसमैच नहीं होगा। सिर्फ एक पार्टी का बिल डिलीट हुआ, उसी के साथ मिस्टेक होगी, उसी के साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, तो बाकी की चीजें नहीं होंगी। तो यहाँ एक और फायदा है कि यहाँ पे भी आप 3 नंबर है, क्योंकि कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे वीडियो देखते हुए कि हम तो एक्सपर्ट हैं, 3 नंबर के बाद हम 4 नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, 3 नंबर दबाया और इसके बाद मैंने यहाँ ऐड वाउचर किया, तो भी आपका 6 नंबर ही आएगा। ये देखिए, बस इसकी जगह चेंज हो गई है, ये 5 के ऊपर आएगा, लेकिन वापस वो बिल नहीं आएगा जो बिल एक बार आपका डिलीट हो गया है। तो ये ऑप्शन मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, री नंबर भी और वैसा भी। अरे यस करेंगे,
नो। तो यहाँ पे आप देखिए 6 नंबर आ गया 3 के बाद, लेकिन वो नंबर नहीं गया है जो आपको चाहिए था। तो अब आप चाहते हैं ये 6 नंबर गलत बन गया है, तो आपने क्या करना है, एंटर करना है और F2 करना है 2 नंबर 2 तारीख और इसको नो कर देना है। तो ये नीचे आ गया है। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे ये सीक्वेंस से लेता है बिल नंबर, जिस बिल के बाद जो भी बिल बना है, तो इस हिसाब से ऑटोमेटिक ये आपका 6 नंबर पे आ गया है। लेकिन आपका 4 नंबर वापस नहीं आएगा। रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर का यही ऑप्शन है और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इनवॉइस या ई वे बिल कुछ भी क्रिएट करते हैं। और पार्टी मैनेज करने के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब आप अगेंस्ट रेफरेंस वाला ऑप्शन यूज करते हैं जो मैंने अभी बाहर बताया था, जब पार्टी हम क्रिएट करें तो अगेंस्ट रेफरेंस करें, तो वहां पे जो ऑप्शन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने 5 नंबर बिल बनाया पार्टी का और टैली ने ऑटोमेटिक 5 नंबर के अगेंस्ट उसका एक डेटाबेस तैयार कर लिया, लेकिन गलती से आपका एक बिल डिलीट हुआ, तो वो क्या हुआ, सारा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो कई बार दिक्कत आती है कि लोग कहते हैं कि हमारा अगेंस्ट रेफरेंस सही नहीं आ रहा है, या हम पार्टी का आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, चेक नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो वो इसी मिस्टेक की वजह से होता है कि बिल नंबर तो 5 नंबर हो गया, लेकिन जो डेटाबेस सेव हुआ था वहां पे वो वही नंबर है अभी भी जिस नंबर के अगेंस्ट ये बिल बना था। तो इस मिस्टेक को अगर आपको दूर करना है तो आप, मेरी सलाह है कि रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर यूज करिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन कहाँ से आता है, जैसे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, जब आप बिल बनाए तो यहाँ पे भी अगेंस्ट रेफरेंस पूछे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जरूरत होती है कि किसी पार्टी ने हमें एडवांस पैसा दिया, तो हम चाहते हैं कि उसकी जो रिसिप्ट है वो अगेंस्ट रेफरेंस हमारी एडजस्ट हो जाए। तो इस ऑप्शन को आप कैसे यूज करेंगे, तो यहीं पे आप देखेंगे F12 का ऑप्शन प्रेस सेलेक्ट हो जाए, तो वो ऑप्शन आपको कहां से मिलेगा, यहीं पे आप F12 प्रेस करेंगे और यहाँ आप एक ऑप्शन देखेंगे यूज वाउचर नंबर एज बिल रेफरेंस नंबर। तो इस ऑप्शन को आपको नो करना है और यहाँ से कंट्रोल ए कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस आ गया है। अब न्यू रेफरेंस क्यों आया है, क्योंकि अभी हमने इसके अगेंस्ट कोई बिल बनाया नहीं है। तो इन केस आप इस सेम पार्टी से कोई पैसा एडवांस लिए हुए हैं, तो जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ले लेते हैं और यहाँ पे हमने बैंक अभी तक नहीं बनाया है तो बैंक भी बना लेते हैं, एक्सिस बैंक। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट और यहाँ मैंने इसका अकाउंट नंबर डाल दिया। यहाँ हमने इसका IFSC कोड डाल दिया। ये गलत बता रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, IFSC कोड को बताने दीजिए गलत। ब्रांच नेम डाल दिया हमने इसका एक्सिस बैंक और ब्रांच डाल दी हमने रुड़की। अब हम क्या करेंगे, इस पार्टी से जो हम अभी बिल बनाने वाले हैं वो कोई भी पार्टी ले लेते हैं। हमने यहाँ पे सतीश अग्रवाल एंड कंपनी ले लिया और इस पार्टी से हमने 20,000 रुपए एडवांस ले लिया। ओके, यहाँ ये ऑन अकाउंट पूछ रहा है, तो ऑन अकाउंट की जगह आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस करना है। ओके, और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम अब कंपनी ले लिया, इसका डेस्कटॉप ले लिया और हमने यहाँ एक क्वांटिटी दे दी और इसको हमने दे दिया 50,000 रुपए। ये ई वे बिल भी बन गया है, इसको ओके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जब आप चाहेंगे तो यहाँ न्यू रेफरेंस की जगह मैं चाहता हूँ कि अगेंस्ट रेफरेंस आ जाए, तो ऑटोमेटिक इसने जो इनवॉइस रिसिप्ट पेमेंट है मेरे पास 20,000 रुपए, उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। तो अब क्या फायदा होगा कि जब मैं इसकी आउटस्टैंडिंग देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे एक बहुत परफेक्ट रिपोर्ट मिलेगी। वो कहाँ से मिलती है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, उसके लिए हमें एक बार फिर से बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे डी प्रेस करेंगे, इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपके पास 4 तरीके होते हैं देखने के, रिसीवेबल, पेबल, लेजर वाइज, ग्रुप वाइज। और मैं सजेस्ट करूंगा ग्रुप वाइज आप देखिए। तो ग्रुप वाइज में हम जाएंगे, डेप्टर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे सतीश अग्रवाल एंड कंपनी दिखा रहा है 39,000 रुपीज और मेरिल फार्मा के दिखा रहा है 59,000, क्योंकि उससे हमने अभी कोई पेमेंट रिसीव नहीं किया। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है।
अगर मैं इसको एंटर करूंगा और ये चेक करना चाहूंगा कि इसके पास ये जो बैलेंस है वो किस तरह से आया है, तो यहाँ पे ये भी आपको दिखाएगा कि इसके 20,000 रुपए ऑलरेडी हमारे पास आए हुए हैं और अभी पेंडिंग अमाउंट जो है 39,000 है। और ज्यादा डिटेल में आप जाएंगे तो यहाँ फिर से एंटर करेंगे तो यहाँ ये आपको पूरी रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि इसका कौन से रिसिप्ट के अगेंस्ट पैसा आया है और कौन से बिल के अगेंस्ट इसको माल गया है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत परफेक्ट रिपोर्ट मिलेगी। अभी तो ये एक लेजर है, जब मैं आपको बहुत सारे लेजर्स के साथ एक साथ दिखाऊंगा रिपोर्ट तो वो और अच्छी रिपोर्ट होगी। यहीं पे आपको एक ऑप्शन और मिलता है, एजिंग रिपोर्ट्स। क्योंकि अभी यहाँ पे ओवर ड्यूज 1 डे हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं अपनी सारी पार्टियों का बैलेंस इस हिसाब से चेक कर पाऊँ कि किसका 10 दिन पुराना है, किसका 20 दिन पुराना है। तो यही हमने टैली में एक ऑप्शन दिया है आपको, F6 प्रेस करेंगे आप तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे एजिंग मेथड पे और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला एजिंग बाय बिल डेट, दूसरा होता है एजिंग बाय ड्यू डेट। अब ड्यू डेट और बिल डेट का क्या मतलब होता है, किसी पार्टी को मैंने 15 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है तो उसकी ड्यू डेट जितनी तारीख को मैं बिल बनाऊंगा, अगर मैंने उसका बिल 1 तारीख को बनाया तो उसकी जो ड्यू डेट होगी वो 15 तारीख होगी। तो अगर मैं मैनेज करता हूँ और मैं पार्टियों को एक क्रेडिट पीरियड देता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे वो रिपोर्ट ड्यू डेट के हिसाब से देखनी होगी। लेकिन मेरे पास कोई ड्यू डेट वाला हिसाब नहीं है क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी एनेबल नहीं किया, तो मैं बिल डेट के हिसाब से करूँ। बिल डेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है, मैंने यहाँ कहा कि 15 दिन, 0 से लेके 15 दिन वाले दिखाइए, 0 से लेके 30 दिन वाले दिखाइए, 0 से लेके 60 दिन वाले दिखाइए और 90 दिन वाले दिखाइए। तो ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आपको तैयार करके देगी टैली सिंगल क्लिक। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ऐसी पार्टियां हैं जिनका बैलेंस पेंडिंग है जितना भी, वो यहाँ पे बताएगा। इसके बाद पहले खाने में जो बताएगा वो बताएगा कि 15 दिन से कम किनको हुए हैं। उसके बाद 15 से लेके 30 दिन किनको हो चुके हैं और 30 से लेके 60 दिन किसको हो चुके हैं। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे बाकी का अमाउंट बताएगा कि 90 दिन से ज्यादा किसको हो चुके हैं और ऑन अकाउंट किसी का पेमेंट आया है या नहीं आया है, तो वो ऑप्शन भी हमने इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो आपके सेल्स को बहुत इजी कर देंगे और रिपोर्टिंग देखने में तो कमाल ही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है सेल्स के बारे में, क्योंकि टैली एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको जितना आप समझेंगे इसके अंदर उतने ज्यादा ऑप्शन है। और हम भी जब वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो बेसिकली सेल्स को लेके मैं आज बनाना चाह रहा था तो सेल्स को लेके मैं अभी बना रहा था, लेकिन अभी ये सेल्स का पार्ट खत्म भी नहीं हुआ है और सेल्स में ही अभी कम से कम 1 से 2 दिन बाद और मुझे बताना पड़ेगा। तो फिलहाल लेकिन आज की वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। और अगर ये वीडियो कैसी लगी है आपको और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब आपने एक वीडियो देखी है तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिए और उसके बारे में भी हमें बताइए वो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स। और मैं फिर आपको बता देता हूँ कि हम टैली सर्टिफाइड पार्टनर हैं। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम लोग सेल्स भी करते हैं। बेसिकली ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब किसी को हम डेमो देने जाते हैं तो कई बार क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता, कई बार हमारे पास टाइम की कमी रह जाती है और हम सारे ऑप्शंस उनको नहीं बता पा रहे थे। तो इसलिए हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ताकि हम क्लाइंट्स को सारी चीजें जो हम कई बार वहां स्किप भी कर जाते हैं तो वो सारी डिटेल्स भी क्लाइंट को बता पाए और क्लाइंट्स वीडियो देख के समझ जाए कि टैली के अंदर कितने ऑप्शन हैं। तो बेसिक हम जो है टैली की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और टैली को हम सेल करते हैं। तो कभी भी आपको इच्छा होती है तो आप हमसे टैली परचेज कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की के नाम से हैं। तो आप अगर टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे जाएंगे तो हम यहाँ पर रुड़की के अंदर टैली सर्टिफाइड पार्टनर है। आप टैली की वेबसाइट पे जाके भी हमारा नाम सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, टैली की वेबसाइट खोलनी है यहाँ पर और यहाँ पे डालना है टैली सॉल्यूशंस। और याद रखिए आजकल हर कोई बोलता है मैं टैली सेल करता हूं, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि कौन टैली सर्टिफाइड पार्टनर है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सबसे नीचे मिलेगा आपको पार्टनर्स का, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइंड अ पार्टनर है। तो यहाँ पे आप जैसे मेरे तो यहाँ पे जब भी आप किसी पार्टनर का नाम सर्च करते हैं तो कीवर्ड डाल सकते हैं
ओके, तो यहाँ आपको लोकेशन की जगह कीवर्ड सर्च करना है और कीवर्ड में फिर आपको मेरा मोबाइल नंबर डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा नाम आ गया है यूनिक कंप्यूटर्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेरी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और क्या स्टार रेटिंग है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर से व्यू प्रोफाइल करेंगे तो हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। ओके, तो हम यहाँ पे 2005 से टैली सेल करते हैं और बहुत अच्छा क्लाइंट बेस है हमारे पास। तो आप जब भी टैली परचेज करना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टैली सर्टिफाइड 3 स्टार पार्टनर हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, बाकी वीडियो के बारे में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए और आगे ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।